सिर्फ 12 करोड़ रुपए चाहिए। और मैं सिर्फ कह रहा हूँ 12 करोड़, कि जब मैं लोगों से कहता हूँ कि हमें 12 करोड़ चाहिए, तो लोग कहते हैं ऐसा क्या बना रहे हैं कि आप 12 करोड़ चाहिए। तो फिर मैं लोगों से कहता हूँ आज एक एमएलए को 50 करोड़ रुपए मिनिमम दिया जाता है खरीदने के लिए। एक एमएलए को खरीदने के लिए 50 करोड़ दिया जाता है, और आप पूरी दुनिया का निज़ाम बदलना चाह रहे हो, और आप मुझसे पूछ रहे 12 करोड़ सिर्फ। बल्कि मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी सिर्फ बोलता तो वो कम होता, और फिर भी मैं सिर्फ बोलता। अगर मैं 100 करोड़ कोट करता तब भी मैं सिर्फ कहता कि 100 करोड़ और 1000 करोड़ भी सिर्फ इस काम के लिए। जिनकी नीयत अच्छी होती है अल्लाह उनको जरूर कामयाब करता है। वली रहमानी का एक ख्वाब था कि अमीर के ही बच्चे IAS IPS बनते हैं। स्लम एरिया और गरीब के बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो अच्छी पोस्ट में जाएं। इसी सोच और फिक्र को लेकर वली रहमानी ने स्लम एरिया और गरीब के बच्चों के लिए उम्मीद एकेडमी, जो लेदर कॉम्प्लेक्स बौजार हाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौशाल गांव में है, वहीं इस उम्मीद एकेडमी की बुनियाद आज रखी गई। उम्मीद एकेडमी में बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म और फ्री हेल्थ केयर भी दिए जाएंगे। उम्मीद एकेडमी की जमीन की कीमत 2 करोड़ है और उम्मीद एकेडमी को और शानदार बनाने के लिए अभी भी 12 करोड़ रुपए लगेंगे और करीबन 2 साल स्कूल को बनाने में लगेंगे। और इस एकेडमी को बनाने के लिए MP नदीमुल हक ने MP फंड से 10 लाख रुपए देने की बात भी कही है और रोशन जमीर नूरी ने 1 लाख रुपए देने की बात कही। साथ ही धर्मगुरु अरुण ज्योति भिक्कू ने 50,000 रुपए देने की बात कही और साथ ही शाहीन ग्रुप के फाउंडर ने एक क्लासरूम में जो भी खर्च आएगा वो भी देने की बात कही है। इस मौके पर गेस्ट के तौर पर MP नदीमुल हक, MLA शौकत मौला, फैयाज अहमद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, विजय कुमार, नूरुल इस्लाम फाउंडर अल अमीन मिशन, अब्दुल कादिर फाउंडर शाहीन ग्रुप, मामून अख्तर फाउंडर समर्थन हेल्प मिशन, मौलाना अब्दुल तालिब रहमानी, फादर मार्टिन पखारे, अरुण ज्योति भिक्कू, स्वामी निगुनंदा, तस्लीम सिंह, मुफ्ती अनवर खान और यूसुफ हक भी मौजूद थे। देखिए, इतिहास रचा है कि नहीं रचा है मुझे नहीं पता जी, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं। मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि इतिहास रचा हो कि नहीं रचा हो। अभी तो बहुत काम करना है। छोटा सा एक कहावत है, कहना है, अक्सर लोगों ने सुना होगा कि ज़मीन पे काम और कब्र में आराम। तो यही मैंने अहद किया है कि ज़मीन पे काम करना है। और काम कैसा करना है? काम ऐसा करना है कि हमें समझना है कि आज इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो गरीबी है। गरीबी कैसे सबसे बड़ी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी गरीबी ऐसे है कि किसी भी गरीब से आप पूछें कि भाई आप गरीब हैं, तो वो कहेंगे हाँ मैं गरीब हूँ। क्या आपके फादर गरीब थे? जी हाँ। क्या आपके दादा गरीब थे? जी हाँ। आपके परदादा गरीब थे? जी हाँ। उनके परदादा गरीब थे? जी हाँ। तो जो गरीब मेरे फादर से आकर भीख मांगा, उसका बच्चा मुझसे भीख मांगता है और उसका दादा मेरे दादा से भीख मांगा था। तो ये निज़ाम कब तक चलेगा कि हम चैरिटी देकर खुश हैं और वो चैरिटी लेकर खुश हैं? ज़कात, सदका, डोनेशन, जो भी कहें आप, इसका निज़ाम इसलिए नहीं आया दुनिया में ताकि हम गरीब को हर साल चंदा देते रहे, हर साल डोनेशन देते रहे, हर साल ज़कात देते रहे और हर अगले रमज़ान में, अगले बार, अगले साल हमारे दरवाजे पे फिर से भीख मांगने आ जाए। वो इसलिए नहीं आया मेरे भाइयों। हमें समझना इस चीज़ को है, जिस अमीर के पास पैसा है उसके लिए भी इम्तिहान और जिस गरीब के पास पैसा नहीं उसके लिए भी इम्तिहान। तो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका और जो दवाई है गरीबी की, इस बीमारी की जो दवा है, वो दवा सिर्फ़ और सिर्फ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है। सिर्फ तालीम नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। वो तालीम जो अमीरों को दी जा रही है वही गरीबों को दी जाए। तो आज आप देखें 2 एकड़ की ज़मीन पे हम खड़े हैं। हमने फाउंडेशन स्टोन रखा है उम्मीद एकेडमी का, जिस इदारे को मैं 4 साल से खामोशी के साथ चला रहा था। किसी को नहीं पता कि इदारा मैं चला रहा, बहुत कम लोगों को, कभी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया हमने इसका। मगर आज वक्त आया है कि हम दुनिया को बताएं कि हमने 2 एकड़ ज़मीन लिया है, 250 यतीम गरीब बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं और 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास वेटिंग लिस्ट पर हैं जिनके लिए जगह नहीं हमारे पास, उनको कहाँ रखें हम। तो 2 एकड़ ज़मीन है, तकरीबन 2 करोड़ की ज़मीन है ये, जो लोगों ने मिलकर हमें डोनेट किया है। अब इस ज़मीन पर हमें एक रेसिडेंशियल कैंपस बनाना है, जिस कैंपस में गरीबों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, जैसा कि हम 4 साल से देते आए हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री हेल्थ केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कम्प्लीटली हम नहीं कहते, दावा नहीं करते। तो यह जब हम ऐसा करेंगे गरीबों के लिए, तो गरीब एक जनरेशन जो 7 पीढ़ियों से गरीबी में है, वो एक बार में गरीबी से बाहर निकल आएगा और उसकी अगली जनरेशन गरीबी में नहीं रहेगी जब उसको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देंगे। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन धीरू भाई अंबानी स्कूल में दे जा रहा है, जो एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल में यानी कलकत्ता के बेहतरीन स्कूल में सेंट जेम्स, लामार्टिनियर, डॉन बॉस्को में दिया जा रहा है, वही एजुकेशन दूसरे स्कूल में दिया जाए जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गरीब और अमीर के तालीम में फ़र्क नहीं होना चाहिए।
अमीर और गरीब कपड़े अलग पहन सकते हैं, अमीर और गरीब अलग खाना खा सकते हैं, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग हो सकती है, उनके घर अलग हो सकते हैं। अमीर बंगला में रह सकता है, गरीब सड़क पे रह सकता है, मगर अमीर और गरीब की तालीमी निज़ाम, अमीर और गरीब का एजुकेशन और अमीर और गरीब का किताबें अलग नहीं हो सकती। ये जुल्म है जो हम लोगों ने इस दुनिया पे किया है। तो उम्मीद एकेडमी एक ऐसा चिराग है, आप समझें, जो हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम गरीबी से लड़ाई करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे हर बच्चा जो यहाँ से निकलेगा इमीडिएटली अपने वालिद को, अपने बाप माँ को गरीबी से निकालेगा और वो आगे तैयारी करेगा किस तरह दुनिया से गरीबी मुक्त किया जाए, किस तरह ज़कात का जो निज़ाम आया जब दुनिया में, जिसको ज़कात का निज़ाम हम कहते हैं। 8 महीने में ऐसा लोग कहते हैं कि मदीने में एक इंसान गरीब नहीं बचा, 8 महीने में एक इंसान गरीब नहीं बचा। जब अल्लाह के रसूल के कंपेनियंस सहाबा ज़कात देने निकले तो कोई गरीब मिला ही नहीं उनको, देयर वाज नोबडी जिसको वो ज़कात दे सकते थे। तो उन्होंने पेड़ों में अपना ज़कात का रकम टान कर आ गए कि कोई लेने वाला हो तो ले जाए। तो ज़कात इसलिए आया है ताकि हम गरीबों को गरीबी से निकाल सकें, ना कि हर साल ज़कात देते रहे और सवाब कमाते रहे। तो उम्मीद एकेडमी में हम ये वादा करते हैं, इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि हम ऐसी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देंगे गरीबों को जो अमीरों को मिल रही है। अगर एक लाइन में कहूँ कि मैं क्या करता हूँ, हम अमीरों की तालीम गरीबों को देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि काम ये अल्लाह का है, ऊपर वाले का काम है, ये काम हमारा नहीं है। हम सिर्फ एजेंट है, हम सिर्फ एजेंट है। अगर हम कामयाब होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाब नहीं होते हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खर्चा पड़ेगा जो आप ये बना रहे हैं? हमें सिर्फ 12 करोड़ रुपए चाहिए, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ 12 करोड़, कि जब मैं लोगों से कहता हूँ कि हमें 12 करोड़ चाहिए तो लोग कहते हैं ऐसा क्या बना रहे हैं कि आप 12 करोड़ चाहिए। तो फिर मैं लोगों से कहता हूँ आज एक MLA को 50 करोड़ रुपए मिनिमम दिया जाता है ख़रीदने के लिए, एक MLA को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ दिया जाता है, और आप पूरी दुनिया का निज़ाम बदलना चाह रहे हो और आप मुझसे पूछ रहे 12 करोड़ सिर्फ। बल्कि मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी सिर्फ बोलता तो वो कम होता, और फिर भी मैं सिर्फ बोलता। अगर मैं 100 करोड़ कोट करता तब भी मैं सिर्फ कहता कि 100 करोड़ और 1000 करोड़ भी सिर्फ इस काम के लिए। कितने दिनों में ये बन जाएगा? अगर पैसे हमारे पास रहें तो इंशाअल्लाह ये काम 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। यहाँ स्कूल बिल्डिंग दिखेगा, हॉस्टल बिल्डिंग दिखेगा आपको, गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग, और इंशाअल्लाह बच्चों को तालीम 2 साल के अंदर यहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। कितने स्टोरेज बिल्डिंग है, कितने रूम है हमारे पास? हम CBSE के सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग G+4 है, हॉस्टल बिल्डिंग G+4 है। गर्ल्स हॉस्टल का हमने प्लान अभी रोक रखा है, इसलिए मैं 12 करोड़ कह रहा, वरना मैं 18 करोड़ कहता। गर्ल्स हॉस्टल को अगर मिला देते तो अगर हम ये सारी चीज़ों को लें तो G+4 सारी बिल्डिंगें हैं और 3 बिल्डिंग का हमारा प्लान है। फ़िलहाल हम गर्ल्स हॉस्टल पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास फ़ंड्स की बहुत कमी है, और हम ये कहते हैं कि हम भीख मांगने निकले हैं, हम भिखारी हैं और हम भीख मांगने निकले हैं। वो अलग सी बात है, मैं कोट वोट पहन के वो भिखारी दिख नहीं रहा हूँ, मगर फिर भी मैं ये लोगों से कहता हूँ कि मैं भीख मांगता हूँ, और 4 साल से मैं भीख मांग रहा हूँ, लोगों के सामने हाथ फैला रहा हूँ और फैलाता रहूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि लोग चंदा नहीं देंगे, लोग डोनेशन नहीं देंगे, कम से कम भीख तो मुझे दे देंगे। देखिए, नौजवान वली रहमानी हम ही लोग में से एक आम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक ख्वाब देखा है कि हमारी कौम अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी, और जो स्लम के बच्चे हों या गरीबों के बच्चे हों उनको भी आला और क्वालिटी तालीम मिलेगी। उसी सिलसिले में वो अलग अलग एरिया में जा कर के अलग अलग लोगों से मुलाकात की। आज उसके ख्वाब की पहली बुनियाद यहाँ पर अभी पड़ेगी कि उम्मीद एकेडमी के जो फाउंडेशन स्टोन है वो दिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने सुना कि मैंने भी कहा कि हम लोग की दीदी ममता बनर्जी वो राज्यसभा का फ़ंड देखती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इतने अच्छे काम के लिए मैं कहूँगा कि भाई किसमें आपको फ़ंड अलॉट करना है तो वो ज़रूर अलॉट करेंगी। तो बाकी कितना होगा उनसे, बाकी लोग यहाँ पर उनसे भी हम लोगों ने अपील की कि यहाँ पर अच्छे से इस उम्मीद फाउंडेशन को बनाया जाए और यहाँ पर एक इदारा कायम किया जाए जहाँ पर गरीब बच्चे आला तालीम हासिल करें। ये कहा कि 10 लाख का हमने इरादा किया है, लेकिन हम लोग राज्यसभा का जो सब्जेक्ट टू पार्टी अप्रूवल होता है, तो जैसे वहाँ से मेरे ख्याल से कि वहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उम्मीद को नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब दीदी हम लोग सुनेंगे कि यहाँ पर है फंड तो इंशाल्लाह वो अलाउट भी करेंगे। आज तारीखी दिन है, आज का
जो उम्मीद एकेडमी जिन्होंने वली ने बहुत ही कम एक बच्चों के साथ शुरू किया था, आज इसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है और इतनी बड़ी जगह पर आज यहाँ पर स्कूल, हॉस्टल और फ्यूचर में बहुत कुछ करने की जो उम्मीदें हैं और इससे पूरा इलाका बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज हमारे एमपी साहब और जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं आए हैं, कदीर साहब हैं, नूरुल इस्लाम साहब हैं, हमारे एमपी नदीम साहब हैं, यहाँ के एमएलए सर हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका इस अच्छे काम के साथ जुड़ा है। उम्मीद है बहुत कम वक्फे में ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनेगा और हज़ारों बच्चों को ज़िंदगी को बदलेगा। तो मेरे तहे दिल से मुबारकबाद वली और उनकी टीम को। बिल्कुल सरकार है, लोग हैं, जब अच्छा काम होता है तो ज़राए भी पैदा होते हैं। इसमें कोई बड़े बड़े अदारे बन गए हैं, मिसाल है जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नूरुल इस्लाम साहब का अदारा, शाहीन इंस्टीट्यूशन, जितने भी इदारे हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे, नेक नीति से काम करेंगे तो बिल्कुल ज़राए होता है। देखिए आज से ही शुरुआत हो चुकी है, लोग आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो और वली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने वादा यहाँ पर पूरा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वादा किया पूरा भी करेंगे। और आज हमारे एमपी साहब ने जो कमिटमेंट किया है, उन्होंने हर जगह जहाँ भी कमिटमेंट किया है, चाहे हावड़ा में कमिटमेंट किया है, जितने भी अदारों में कमिटमेंट किया है, उन्होंने पूरा किया है। और ऐसे नहीं है कि जितने भी यहाँ जितने भी लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो सब इस अदारे के साथ, उम्मीद एकेडमी के साथ जुड़े हैं। जीवी उम्मीद एकेडमी का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया और इससे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं और इस इलाके में बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। एक इदारा एक इलाके की फ़िज़ा को बदलता है, तारीख़ गवाह है, इदारों के ज़रिए इनकलाब आया है और ये कलकत्ते के पास इसकी एक बड़े रेसिडेंशियल स्कूल की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिससे आज यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है। और वली रहमानी का जो मिजाज है, काम करने का अंदाज़ है, जो जोश वलवला है, बिल्कुल वो बुनियाद से बिल्कुल छोटे पैमाने में काम शुरू करे और हमको उम्मीद है कि बड़ा इनकलाब यहाँ पे आएगा। देखिए, बड़े काम बहुत छोटे सरमाए से शुरू होते हैं। आप कौन सी भी तारीख ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, शाहीन ले लीजिए, अलमीन मिशन कलकत्ता ले लीजिए, इब्तिदा में तकलीफ़ होती है, जब काम चलता है तो रास्ते हज़ार निकलते हैं और यहाँ पर नीयत असल काम करती है। पैसा रुकावट नहीं बनता बड़े काम में। और उम्मीद है, मैं आवाम से, मुसलमानाने कलकत्ता से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इदारों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मिल्लत के इदारे स्ट्रांग हों तो ताकतवर नस्ल इंशाल्लाह निकल सकती है और ये मिसाल बनेंगे दूसरे इदारों के लिए। और कई इदारों की ज़रूरत है, कई इदारे कायम होना चाहिए, मुनज़्ज़म मुस्तहकम इदारे होना चाहिए और यहाँ पे वली रहमानी से हमको पूरी उम्मीद है। इस कैंपस के लिए एक क्लासरूम की तामीर का अखराजात शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, ये इदारा तरक्की करे और इस इलाके की तरक्की का ज़रिया बने। मैं बस यही बोलूँगा कि जनाब वली रहमानी साहब जो यहाँ पर उम्मीद एकेडमी का बुनियाद रखा है, तो तमाम जो हमारे इस चैनल से देख रहे हैं तमाम अहबाब को तहे दिल से सलाम है, दुआ है। शुरुआत में ही साथ देने वाला बड़ा होता है। आप सब लोग इनको दुआ में भी और अपने माल से भी उम्मीद एकेडमी का साथ दें, इंशाअल्लाह उसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में आपको मिलेगा। है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे, हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे, नफरत नहीं होगी, रहेगा प्यार ही प्यार जहां। गुर्बत मिटाएंगे, बनाएंगे नई दुनिया, नफरत नहीं होगी, रहेगा प्यार ही प्यार जहां। गुर्बत मिटाएंगे, बनाएंगे नई दुनिया, मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे, मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे, उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे। साहब ने अपनी कम उम्री के ज़माने में
जिस तरह के खिदमात अंजाम दिए हैं